आज हम आपको एक ऐसी नदी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके उद्गम स्थल पर भगवान परशुराम ने अंगराज कर्ण को शिक्षा दी थी। इसी नदी पर मातृकुंडिया नामक जगह पर परशुराम जी ने स्नान करके अपनी माता की हत्या का प्रायश्चित किया था। इस नदी पर एक दो नहीं 3 त्रिवेणी संगम तीर्थ स्थल बने हुए हैं। सबसे खास बात यह है कि इस नदी का उद्गम स्थल और समापन स्थल दोनों ही तीर्थ स्थल का दर्जा रखते हैं। यही वो नदी है जिसके पास में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो आज हम आपको राजस्थान की इस सबसे लंबी नदी के बारे में जानकारी देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम जिस नदी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है बनास नदी। इस नदी का दूसरा नाम वन की आस यानी वन की आशा है। बनास नदी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है जो अपने उद्गम स्थल से निकलकर 512 किलोमीटर की दूरी में बहती है। बनास नदी की वजह से ही मेवाड़ की संस्कृति को बनास संस्कृति कहा जाता है। इस नदी के किनारे पर कई प्राचीन सभ्यताएं फली फूली हैं। खमनोर के अंदर बनास नदी के किनारे पर 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और बादशाह अकबर की सेना के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। बनास नदी राजसमंद में वैरों का मठ से निकलकर बरवाड़ा, कठार, खमनोर, नाथद्वारा, कांकरोली, रेलमगरा होते हुए चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, बूंदी जिले पार करके सवाई माधोपुर जिले में मध्य प्रदेश की सीमा पर रामेश्वर घाट नाम की जगह पर चंबल नदी में मिल जाती है। बनास नदी का उद्गम स्थल कुंभलगढ़ और सायरा के बीच जरगा पर्वत के पूर्व में वैरों का मठ नाम की जगह से यानी बनास नदी की शुरुआत वैरों का मठ नामक जगह से होती है। इस जगह को बड़ा पवित्र माना जाता है। यहाँ पर मंदिर के साथ साथ आज भी वो गुफा मौजूद है जिसमें परशुराम जी ने अंगराज कर्ण को शिक्षा दी थी। बनास नदी पर 3 बड़े बांध बने हुए हैं। ये बांध राजसमंद जिले में नंदसमंद, टोंक जिले में बिसलपुर और सवाई माधोपुर जिले में इसरदा बांध है। इसके साथ बनास नदी पर चित्तौड़गढ़ में मातृकुंडिया नामक जगह पर भी बांध बना हुआ है। मातृकुंडिया एक बड़ा तीर्थ स्थल है। यहाँ पर परशुराम जी ने अपनी माता की हत्या का प्रायश्चित किया था। बनास नदी पर अलग अलग जिलों में 3 जगह ऐसी है जहाँ पर इसमें 2 नदियाँ और मिलती है। इस प्रकार 3 नदियां मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। इस त्रिवेणी संगम को तीर्थ स्थल के समान माना और पूजा जाता है। बनास नदी पर भीलवाड़ा में बिगोद, टोंक में राजमहल और सवाई माधोपुर में रामेश्वर घाट नामक 3 त्रिवेणी संगम है। बिगोद में बनास, बेड़च और मैनाली नदी, राजमहल में बनास, खारी और डाई नदी और रामेश्वर घाट में बनास, चंबल और सीप नदी के मिलने की वजह से त्रिवेणी संगम बनता है। बनास नदी की सहायक नदियों में बेड़च, कोठारी, खारी, डाई, मोरेल, मानसी, टूंड, कालीसिल, मैनाली आदि प्रमुख है। कोठारी नदी राजसमंद में दिवेर की पहाड़ियों से निकलकर भीलवाड़ा के नंदराय में बनास में मिलती है। कोठारी नदी पर भीलवाड़ा जिले में मांडल कस्बे के पास मेजा बांध बना हुआ है। खारी नदी राजसमंद में दिवेर के उत्तर में बिजराल की पहाड़ियों से निकलकर टोंक में राजमहल नाम की जगह पर बनास में मिलती है। इस नदी पर भीलवाड़ा में खारी बांध और अजमेर में नारायण सागर बांध बना हुआ है। डाई नदी अजमेर में नसीराबाद से निकलकर टोंक में राजमहल नाम की जगह पर बनास में मिलती है। मोरेल नदी जयपुर के चैनपुरा से और करौली से कालीसिल नदी बनास में मिलती है। कालीसिल नदी के किनारे पर केला देवी का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। भीलवाड़ा में मांडलगढ़ के पास बिगोद नामक जगह पर बनास नदी में मैनाली नदी आकर मिलती है। इस मैनाली नदी पर मैनाल का झरना स्थित है जिसे राजस्थान का सबसे ऊंचा झरना कहा जाता है। बनास नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी बेड़च है। इस नदी को आयड़ के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी से मेवाड़ की 4 राजधानियों का संबंध रहा है। यह नदी मेवाड़ की एक राजधानी गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलकर दूसरी 3 राजधानियों आयड़, उदयपुर और चित्तौड़ से जुड़ी हुई है।
बेडस नदी का उद्गम स्थल गोगुंदा की पूर्वी दिशा में स्थित अंबा माता के मंदिर के पास वाली पहाड़ियां हैं। अंबा माता के मंदिर को मध्यकाल में गोगुंदा का प्रवेश द्वार कहा जाता था। बेडस नदी गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलकर झालों का गुड़ा, नया गुड़ा, मदार, थूर, चिकलवास होते हुए एक नहर के रूप में फतेह सागर झील में मिलती है। फतेह सागर से यह आयड़ नदी के रूप में आयड़ होते हुए उदय सागर बांध में जाती है। उदय सागर के बाद यह बेडस नदी के रूप में बहती हुई भीलवाड़ा में मांडलगढ़ के पास बिगोद नामक जगह पर बनास नदी में मिल जाती है। चित्तौड़ में बेडस नदी पर गोसुंडा बांध बना हुआ है। चित्तौड़ में ही मध्य प्रदेश से बहकर आती हुई गंभीरी नदी इसमें मिलती है। चित्तौड़ में गंभीरी नदी पर गंभीरी बांध बना हुआ है। तो आप समझ गए होंगे कि बनास नदी राजस्थान के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। समय के साथ भले ही यह नदी 12मासी से बरसाती में बदल गई हो, लेकिन इसका महत्व अब पहले से कहीं ज्यादा हो गया है। जब भी आपको मौका मिले तो इसके ऊपर बने हुए धार्मिक पर्यटक स्थलों जैसे वैरों का मठ, मातृकुंडिया, बिगोद, रामेश्वर घाट आदि को जरूर देखना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। इस प्रकार की नई नई जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें। जल्दी ही फिर से मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।